श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के प्रथम विचार, जीवात्मा और प्रकृति के शासक परमात्मा का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्तु स्फुरं मकराग्रकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सांग श्रीनिकेतनं शंखचक्रगदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरै विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीट कटक कटिसूत्रांगद्युतं सर्वांग मनोहरं हृदं कृपा प्रसादेशनम् सर्वांग मनोहरं हृदं कृपा प्रसादेशनं सुकुमारं अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनो ददातु। वंशी विभूषित करान्नमुनीर्दावात् पीताम्बरात् अरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार कूपे पतितो यगाधे मोहांध पूर्णे विषयातिसक्तौ करावलंबं मम देहि नाथ गोविंद दामोदर माधवेदी। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा कदानुभवितासि पदम दिशोर्मि। जयति तेधिकं जन्मनाम्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वदात्रहि। दायितदृश्यतां देषु तावका त्वयि धृता
यत् तत् प्राहुर्व्यक्तवाद्यम् ब्रह्मज्योति निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णु आध्यात्मदीपा नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेषु आदिभूतं गतेषु व्यक्ते अव्यक्तं कालवेगेन याते भवानी कह शिष्यते शिष्य संज्ञ शिष्य नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जगन नारायण 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 द्वारका नारायण 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 राम नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ कृष्ण नारायण ओ राधा नारायण ओ रघुवर नारायण ओ सीता नारायण ओ शंकर नारायण ओ उमा नारायण 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 सूर्य नारायण ओ संध्या नारायण ओ चंद्र नारायण ओ रोहिणी नारायण ओ पृथ्वी नारायण ओ विष्णु नारायण 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 अक्षु नारायण ओ ग्रह नारायण ओ देव नारायण ओ ऋषि नारायण ओ मुनि नारायण 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 ओ गंगा नारायण ओ जमुना नारायण ओ विद्या नारायण ओ रेवा नारायण ओ गोदा नारायण ओ कृष्ण नारायण 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 भजम नारायण 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 सनत नारायण ओ नारद नारायण ओ शुक नारायण ओ व्यास नारायण ओ चैतन्य नारायण 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 ओ वेद नारायण ओ गीता नारायण ओ मानस नारायण ओ भागवत भारत नारायण ओ भागवत नारायण 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 योग नारायण ओ जप नारायण ओ तप नारायण ओ मख नारायण ओ ध्यान नारायण ओ ज्ञान नारायण 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 रात नारायण ओ दिन नारायण ओ पक्ष नारायण ओ मास नारायण ओ वर्ष नारायण 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 भक्ति नारायण ओ भक्त नारायण ओ भगवान नारायण ओ गुरु नारायण 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 श्रीमती नारायण ओ माते नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर पवन त्रिलोकी नाथ भक्तवाध्या कल्पतरु, भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणगत सुर भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्वेता स्वरूपनिषद सरलतम बोध के प्रथम विचार में हम गोते लगा रहे हैं। हमने पिछले प्रवचन में आपको अध्याय 1 का प्रथम श्लोक आपके समक्ष रखा था और अब उसी श्लोक के अन्वय पर हम बातचीत करते हुए अपनी विवेचन को विस्तार देंगे। उस श्लोक में कहा गया था, ओम हरि ओम ब्रह्मवादिनो वदन्ति किम कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवान केन क्वचा संप्रतिष्ठा। क्वचा संप्रतिष्ठा, किसमें हमारी सम्यक स्थिति है? उसी परमात्मा में हमारी सम्यक स्थिति है। उत्तर है ये, उसी परमात्मा में। वही हमारे आहार की व्यवस्था करता है, हमारा पोषण करता है। सा एष आत्मा सा अयम ही जीवो त्रिवेदाब्जयानी। वही है सबको जीवन देने वाला, ब्रह्मांड कमल का कारण। साएस जीवो विवर प्रस्तुति, सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला वही है। वही हमारे आहार की व्यवस्था करता, हमारा पोषण करता है। जैसा कि ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को बताया कि जो उनकी सही सभी का निर्माता है वही कारण है। यही बात को भगवान ने उद्धव को बताया, यही बात। और कारण होने से वही ब्रह्म है। अयम ही सा ईसा आत्मा विवर जीव विवर प्रसूति प्राणे घोषण गुहाम। ये भगवान उद्धव से बता रहे हैं, पूरा ज्ञान दे रहे हैं। वही कार्य के रूप में कण कण में व्याप्त है। विवर प्रस्तुति, दृश्य भी वही है और दृष्टा भी वही है। दृश्य भी वही है, जो परमात्मा परोक्ष है वह अपरोक्ष है। इस रूप में ध्यान दीजिए, शब्द ब्रह्म के रूप में आकर वह व्यक्त हो जाता है परावाणी के रूप में, वैखरी वाणी के रूप में वह ब्रह्म, फिर पश्चंती वाणी के रूप में, फिर मध्यमा वाणी के रूप में, फिर वैखरी वाणी के रूप में का खा गा घा आ ई इस प्रकार से। फिर वो इंद्रियों के रूप में व्यक्त हो जाता है। कौन कौन सी अभिव्यक्तियां उसकी नहीं है, फिर वो मन के रूप में संकल्प, सभी चीजें वहां आ जाती हैं। उस आधार तत्व का नाम ब्रह्म है, उसी में सभी की स्थिति है। वह सर्वाधार है, सभी का अधिष्ठान है। स्वामी अखंडानंद जी जो वेदांत के प्रकांड विद्वान हैं, बताते कि उपनिषद में जो किम किम शब्द आता है वह केवल प्रश्न का वाचक ही नहीं होता, वह तो प्रश्न के उत्तर का भी वाचक होता है। जैसे कसमई देवाय हविषा विधिम बोला जाए तो इसका अर्थ ये नहीं कि किस देवता के लिए हविष दी जा रही है। कसमई देवाय, किस देवता के लिए? हविषा विधिम, हविषा विधिम हविष दी जा रही है। का माने होता है ब्रह्म, तो कसमई माने ब्रह्म के लिए। कह कसमई देवाय हविषा विधिम, तो प्रश्न में ही उत्तर छुपा है। संस्कृत में समझिए इस चीज को। कसमई विधाय हविषा विधिम, किस? अरे ब्रह्म के लिए हविष दी जा रही है।
तो प्रश्न भी तो सुख स्वरूप ब्रह्म के लिए, रस स्वरूप ब्रह्म के लिए हविष्य होम की जा रही। क माने ब्रह्म, क माने सिर, क माने प्रजापति कश्यप जी। तो संस्कृत के व्याकरणाचार्यों के अनुसार किम पद के अनेक रूप में केन 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 ये सब ब्रह्म के ही वाचक है। क्या बात है। किम से केन, किम से कहा, किम से कस्य, किम से क्वा। तो किम कारणम ब्रह्म, अब दूसरा शब्द आया किम कारणम ब्रह्म क्वच संप्रतिष्ठा। इसमें भी किम पद का अर्थ ब्रह्म है। इसके बारे में महात्मा लोग किम किंग किंग करके सर्वसंधान करते, वह निर्वचनीय है। किम पद से जो लक्ष्यार्थ है, क्या लक्ष्य किया गया, वह ब्रह्म है और वही जगत का कारण है। किम पद लक्ष्यार्थ है, जो ब्रह्म है वह अनंत। भगवान खुद कह रहे उद्धव को, क्या साइज जीवो विवर प्रसूति, उदाहरण भी दे रहे हैं भगवान वहां पर। वह ब्रह्म है और वही जगत का कारण है। किम पद लाक्षार्थ, जो ब्रह्म है वह अनंत है, अद्वितीय है, उसी चराचर की उत्पत्ति हुई है, उसी से हम लोग जी रहे हैं। अयम ही जीवो त्रिविध अब्ज योनि, अव्यक्तो ही को वैसा ही आद्य, वैसा साध्य। कालांतर में वही जो है फलीभूत हो जाता, वही बीज, वही वृक्ष रूप से खड़ा होता है, तो पत्ते फल फूल पुष्प बन जाते हैं। अयम ही जीवो त्रिवेदाब्ज योनि, ब्रह्मांड कमल का कारण वही है, ब्रह्मा का कारण वही है। अव्यक्त ही एक अव्यक्त जो था वो अव्यक्त हो रहा है। वैसा साध्य विश्लिष्ट शक्ति बहुदैव भाति, अपनी माया से बहुत लगने लगा है, जैसे बीज लग रहा है बहुत अपनी माया से। बीजानि योनिम प्रतिपादयद्वा, हे ब्रह्मविदों के अधिष्ठिता वयम सुखी तेरी सुव्यवस्था वर्तमान। अब ये भी कहा किसके अधीन रहकर हम लोग सुख दुख और दुख में निश्चित व्यवस्था के अनुसार बढ़ रहे हैं। कितनी अच्छी बात है कि बात पूरी भागवत जो है वेदांत का सार है, भाष्य है। भगवान कृष्ण जो बात कह रहे हैं वही बात श्वेताश्वर ऋषि कह रहे हैं। कितनी अच्छी बात है कि बात पूछना है जानकार से पूछी जाए, जैसे उद्धव ने पूछा भगवान कृष्ण से, जैसे सुखदेव जी से पूछा महाराज परीक्षित ने, जैसे व्यास जी ने पूछा नारद जी ने, जैसे नारद ने पूछा सनकादि ऋषियों से। कितनी अच्छी बात की बात पूछना जानकार से पूछी जाए। किसी ज्यादा कुछ नहीं मालूम हुआ तो हमें कंफ्यूज कर देगा ना, संशयग्रस्त कर देगा। अरे जब भगवान कृष्ण के बोलने से संशयग्रस्त हो रहा है उद्धव, क्या कहते हैं उद्धव कहते हैं संशया शृण्वतो वाचम तो योगेश्वरे स्वरा। हे योगियों के, योगेश्वरों के ईश्वर, सत्कुमारों के ईश्वर आप जो है, क्या हो रहा है मुझको? आत्मस्थो संशय आत्मस्थो ये न में भ्राम्यति मना, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, भगवान के बताने पर भ्रमित हो रहा है। भगवान को फिर बताना पड़ा, फिर समझाना पड़ा। समझो उद्धव, समझो, बार बार ये तत्व समझ में आ जाए गुरु कृपा से, हरि कृपा से, जगत गुरु कृपा से, बार बार के अभ्यास से, भगवान की कथा के अंदर प्रवेश करके अमृत पान करने से, उनका अध्ययन करने से, उनके पूरे साथ जुड़े रहने से, उनकी संगता से, क्योंकि उनकी संगत ही जो है, उनसे प्रेम ही जो है संसार के, उनका संग ही सत्संग है, उनका प्रेम ही सत्संग है। उससे पूरा का पूरा जो है, पूरी की पूरी आसक्तियों का नाश हो जाता है। तो कंफ्यूजन ये रहेगा, संशयग्रस्त कर देता है कोई जो जानकार नहीं होता वह। इसलिए जिसे प्रांत का नक्शा मालूम है उससे राष्ट्र की बात पूछो। अरे जो ब्रह्मांड की बात नहीं जानता उससे कोटि कोटि ब्रह्मांड की बात क्या पूछते हो?
हम वर्ण धर्म की सीमा रेखा में ही बंधे रहेंगे तो हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आगे क्या बढ़ेंगे। अतः इस मर्यादा से आगे बढ़ो। पहले हिंदू हुई और आगे बढ़े तो मानव हुए और आगे बढ़े प्राणी हुए, क्योंकि मानवता से अधिक व्यापक भाव प्राणित्व का है। मानवता से अधिक व्यापक भाव प्राणित्व का है। कहाँ मानव दो बड़ वाले वर्ग के लिए और कहाँ प्राणित्व समस्त जरायुज अंडज स्वेदज और वनस्पतिज के लिए है। सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब में सर्व आ गया। सारे प्राणी, सारे ब्रह्मांड के लोग, सर्वे, कुछ छूटा नहीं इसके अंदर में। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब निरा, ये नहीं कि खाली मानव। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब जगह कल्याण ही कल्याण देखें सब लोग। भगवान से जो उठाते हैं तो भगवान से लोग आशा क्या, तेरे कम कुरु मंगल, तेरे लोग कम कुरु मंगल, प्रभु लोग का मंगल करो आप। भगवान का थोड़ी तुम्हारा घर ही एक खाली घर है तुम्हारा जो मंगल तुम्हारे घर का करेंगे, तो लोग का मंगल करेंगे भगवान। तो अपना घर तुम आप आ जाएगा, पानी बरसेगा तुमको पानी मिल जाएगा, मेरे घर में पानी बरसे उस घर में पानी ना बरसे, क्या फायदा इस प्रकार की सोच से। तो जब प्राणी भाव से आगे बढ़े तो जड़ भाव तो बढ़े, तो जड़ भावापन्न हो गए। प्राणी भाव से आगे बढ़े तो जड़ भावापन्न हो गए। जड़ भाव में संपूर्ण प्राणियों के शरीर में जड़ता ही तो उपादान है, जड़ता कारण बन जाती। अरे भाई ऐसा नहीं है। इस ब्राह्मण पने का प्रकाशक, हिंदू पने का प्रकाशक, मानवता का प्रकाशक, प्राणित्व का प्रकाशक, जड़ का प्रकाशक, जो स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान वस्तु है, वही हमारा मूल कारण है, वही अधिष्ठान है, वही अधिष्ठान है। इसमें न देश का भेद है, न स्थान का भेद है, न काल का भेद है। इसमें उस संसार का इस संसार भेद नहीं है। इस विराट दृष्टि को छोड़ देंगे तो संकीर्ण दृष्टि में फंस जाएंगे। अस्तु ब्रह्मविदों की चर्चा में शामिल होकर दृष्टि को व्यापक बनाना चाहिए। वेदांत का ज्ञान बहुत आगे चलकर आगे तक लेकर जाता है। वेदांत को जानने वालों से जिज्ञासु पूछते हैं कि हमारा परम आश्रय कौन है, हमारा अधिष्ठाता कौन है, हम लोगों की व्यवस्था करने वाला कौन है, जिसकी रची हुई व्यवस्था के अनुसार हम लोग सुख दुख भोग रहे हैं। केन अधिष्ठिता, केन माने वो वस्तु कौन सी है ब्रह्मज्ञानियों जिसे हम नहीं जानते। अनिर्वचनीय है क्या, माने यह तो कहें तो यह सिद्ध नहीं होती, मैं कहें तो मैं सिद्ध नहीं, वह कहें तो वह सिद्ध नहीं होती। उस वस्तु की जो अनिर्वचनीय है, उसके लिए केन शब्द का प्रयोग जिज्ञासुओं ने किया। यह नहीं कहा के नधिष्ठिता, किसके सहारे, माने किसके अधीन रहकर हम सुख दुख का अनुभव करते। यदि हम सृष्टि बनाने वाले होते तो कभी भी दुख नहीं बनाते। क्या बात है, दुख बनाते, दुख आता है सुख आता है, संसार में रोग आता है, शायद ही कोई इससे बच पाता है। कोई ऐसा नहीं जो किसी को अमर बना दे। इस बाबत डॉक्टर वैद्य गणना का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे स्वयं उस अनिर्वचनीय अधिष्ठान के अधीन है। अधिष्ठित माने नियम में माना, तो किसके द्वारा निमित्त होकर कि हमारी संसार यात्रा संपन्न हो रही है, हम उसकी अपनी संसार यात्रा का निर्वाह कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, सुख दुख का अनुमान ऐसे ही होता है जैसे कि पदार्थ का होता है। क्या बात है, सुख दुख का पदार्थ सुख दुख पदार्थ नहीं है, आभास भाष्य पदार्थ नहीं है कि इसके लिए यह का प्रयोग किया जाए, यह का आभास नहीं, आभास से भास पदार्थ नहीं। जैसे ये दीपक है, आभास से भास होता है कि मट्टी का बना हुआ है, ये मूर्ति है लकड़ी की बनी हुई, आभास भास से है। पर सुख दुख के बारे में ये प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे पदार्थ करते हैं ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते। आभास पदार्थ के पुस्तक है, पेन है, वैसे हम सुख दुख के लिए का प्रयोग नहीं कर सकते कि सुख दुख क्या है, आभास भास साक्षी भास से है। इसका अनुभव अभिमान के रूप में होता है। क्या बात है, इसका अनुभव अभिमान के रूप में होता है। सुख का अनुभव दुख का, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं,